आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध का 25वां दिन है और 25वें दिन भी तबाही भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरह से यूक्रेन अपने दावे कर रहा है, रूस के अपने दावे हैं। हालांकि रूस ने दूसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल से यूक्रेन पर यह हमला किया और इस बीच आप तक जानकारी पहुंचा दें कि यूक्रेन पर रूस की सेना का यह बड़ा हमला सामने आया है। यूक्रेन की सेना के टैंक किस तरह से तबाह किए गए हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूक्रेन पर रूसी सेना की रफ्तार जो है हमले की और भी बढ़ती जा रही है, जहां पर यूक्रेन की सेना के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं, जो कि लगातार रूस से मुकाबला करने में अपनी भूमिका यहां पर निभा रहे हैं, क्योंकि रूस की सैन्य ताकत बहुत ज्यादा यहां पर तेजी के साथ, रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन के टैंक देखिए किस तरह से तबाह हो रहे हैं। इस तस्वीर के जरिए, इस वीडियो के जरिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आपको एक टैंक नजर आएगा जो कि मुकाबला करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी इस टैंक को निशाने पर रूसी सेना लेती है और आसमान से ऐसा हमला किया जाता है कि पूरी तरह से तबाह ये टैंक यहां पर यूक्रेन का हो जाता है। ये यूक्रेन की सैन्य ताकत का हिस्सा है। ये वो टैंक है जो जमीनी तौर पर मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में अपने उन सैनिकों की जो मुकाबला इस वक्त रूसी सेना से कर रहे हैं। तो जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ यूक्रेन पर हमला हो रहा है। तो रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है और तबाही का सिलसिला 25वें दिन भी जारी है। यूक्रेन भी रूस की फौज को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कई ठिकानों पर भारी बमबारी कर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। कहीं रूसी सेना के ट्रकों पर गोलाबारी हो रही है, तो कहीं उनके हथियार के डिपो को यूक्रेन की फौज तबाह कर रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और यही नहीं, रूस की सेना जिन टैंकों के जरिए यूक्रेन में गोले दाग रही है, उन्हीं टैंकों को अब यूक्रेन की फौज जेवलिन मिसाइल से ध्वस्त कर रही है। रूस को शायद ही यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की, इस तरह के मुंहतोड़ जवाब की उम्मीद थी, लेकिन अब युद्ध से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज पर कुछ इस तरह से भारी पड़ती नजर आ रही है और इसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं। पुतिन भी जानते हैं कि जिस यूक्रेन के लिए टिकना 2 दिन से ज्यादा मुमकिन नहीं था, वो किस तरह से 25वें दिन भी उसके सामने टिका हुआ है और अब भी पीछे हटने को तैयार है। और इस वक्त की बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला सामने आया है। रूसी टैंक पर मिसाइल से यह हमला किया गया है। यूक्रेन के हमले में रूस का टैंक किस तरह से तबाह हो गया, उसकी तस्वीर भी वीडियो के जरिए अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, यूक्रेन के हमले में यह रूस का टैंक है जो तबाह हो गया। जहां एक तरफ रूसी सेना की रफ्तार हमले को लेकर कई गुना बढ़ चुकी है, जहां पर यूक्रेन के कई शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं, खंडहर बन चुके हैं, तो वहीं यूक्रेन की सेना किस तरह से मुकाबला कर रही है और ये मुकाबला महामुकाबले में तब्दील हो गया है, उसकी तस्वीर, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहां पर रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना का देखिए किस तरह से हमला आया और रूस का मजबूत जोरदार टैंक तबाह हो गया यूक्रेनी सेना के हमले में। देखिए किस तरह से यहां पर टारगेट किया जा रहा है। ये रूसी टैंक है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है और फौरन निशाना दाग दिया जाता है और इस टैंक को, जो कि रूसी टैंक है जो यहां पर तबाही फैलाने के लिए हुए, बर्बादी फैलाने के लिए मौजूद है, उसे एक ही पल में ढेर कर दिया जाता है, नेस्तनाबूद यहां पर कर दिया जाता है यूक्रेनी सेना के हमले में। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव का जिक्र कर लेना बेहद जरूरी हो जाता है। ये वही कीव है जिस पर कब्जे के लिए बेचैन यहां पर पुतिन नजर आ रहे हैं। कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा और आरोप लगा कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को पहले टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया।